तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। एक महान सम्राट थे जिनका नाम था अभिलाषी। सम्राट अभिलाषी का राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और वे एक शक्तिशाली शासक थे। न की समस्या ये थी कि उनकी कोई भी इच्छा पूरी होने के बाद उन्हें क्षणिक सुख देती थी, किंतु वह स्थायी संतोष कभी नहीं मिलता था। वे सोचते थे कि यदि वे संसार की हर इच्छा को पूरा कर ले तो अंततः उन्हें वह परम शांति मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन और राज्य का खजाना नई नई इच्छाओं की पूर्ति में लगा दिया। छोटी ईलिया। उन्होंने दुनिया के सबसे दुर्लभ रत्न एकत्र किए, 7 महासागरों के व्यंजनों का स्वाद लिया और स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर नर्तकियों को अपने दरबार में रखा। परंतु हर नई उपलब्धि के बाद उनके भीतर एक शून्य पैदा हो जाता था। अपनी इस मानसिक पीड़ा को लेकर सम्राट अभिलाषी एक दिन वन में गए और तपस्या करने लगे। उनका एकमात्र संकल्प था, भगवान विष्णु मुझे वरदान दे कि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए ताकि मैं संतोष प्राप्त कर सकूं। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनके सामने एक तेजस्वी किंतु शांत रूप में प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, सम्राट अभिलाषी, तुम्हारी तपस्या महान है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाए ताकि तुम संतोष पा सको। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। सम्राट अभिलाषी अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान पाकर वे तुरंत वापस अपने महल लौट आए। महल पहुंचते ही सम्राट ने अपनी पहली इच्छा प्रकट की, काश मेरे महल के सभी स्तंभ शुद्ध सोने के बन जाएं। पलक झपकते ही महल के सारे स्तंभ सोने के हो गए। सम्राट को क्षण भर का सुख मिला, पर अगले ही क्षण उन्हें लगा कि यह तो बहुत आसान था। उन्होंने अगली इच्छा प्रकट की, काश मैं तीनों लोकों का एकमात्र सम्राट बन जाऊं। तुरंत स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के सभी शासक आकर उनके चरणों में झुक गए। उन्हें कुछ देर तक अपार शक्ति का सुख मिला, पर फिर वही शून्य वापस आ गया। सम्राट अब बेचैन हो उठे। उन्होंने लाखों इच्छाएं पूरी की, वह अमर बन गए। उन्होंने सबसे सुंदर वस्तुएं बना दी। उन्होंने हर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी हर इच्छा पूरी होती गई, पर संतोष उनसे उतना ही दूर होता गया। हर पूर्ति के बाद उनकी अगली इच्छा और भी बड़ी और अधिक खोखली होती जा रही थी। वे अंततः दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी और सबसे दुखी व्यक्ति बन गए। वर्षों बाद जब सम्राट बुढ़ापे और अनिच्छा से थक गए तो वे निराशा में अपने सोने के सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की, काश मुझे कोई इच्छा न रहे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने यह इच्छा प्रकट की, वरदान का प्रभाव समाप्त हो गया। सोने के स्तंभ फिर से पत्थर के बन गए और अन्य लोगों के शासक अपनी सत्ता वापस पाकर चले गए। सम्राट फिर से अपने पुराने नश्वर रूप में आ गए। सम्राट अभिलाषी तब अपने खाली महल में बैठ गए। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, न वरदान, न इच्छाएं, न शक्ति। उसी क्षण भगवान विष्णु एक साधारण भिक्षु के रूप में वहां प्रकट हुए। भिक्षु ने सम्राट से पूछा, हे राजन, आप इतने उदास क्यों हैं? आपने तो संसार की हर इच्छा पूरी कर ली थी। सम्राट ने उत्तर दिया, महात्मा, मैंने इच्छाओं को पूरा किया, पर संतोष कभी नहीं मिला। हर इच्छा की पूर्ति केवल अगली इच्छा का बीज बोती थी। मैंने ये समझने में अपना जीवन नष्ट कर दिया कि इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, बल्कि उन्हें त्यागने से संतोष मिलता है। भिक्षु विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह अंतिम इच्छा कि तुम्हें कोई इच्छा न रहे ही तुम्हारी सच्ची इच्छा थी। मैंने तुम्हें वरदान इसलिए दिया था ताकि तुम यह अनुभव कर सको कि इच्छा की पूर्ति स्वयं संतोष नहीं है। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जिससे तुम जान सको कि संतोष बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना में है। प्रभु ने आगे कहा, तुम्हारा पहला वरदान केवल इच्छाओं की पूर्ति था, पर तुम्हारा अंतिम त्याग ही तुम्हें परम संतोष दे गया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि अब तुम शांत हो। ये कहकर भगवान विष्णु विलीन हो गए। सम्राट अभिलाषी ने अपना राज्य त्याग दिया और बचे हुए जीवन को इच्छाओं के त्याग से प्राप्त परम शांति में बिताया। उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य इच्छाओं का दास बनना नहीं, बल्कि उनका स्वामी बनना है। जब भगवान विष्णु अपने भिक्षु रूप में सम्राट अभिलाषी को त्याग से प्राप्त संतोष का अंतिम ज्ञान देकर विलीन हुए, तो सम्राट एक नए शांत जीवन में प्रवेश कर चुके थे।
उनके पास अब न सोने के सिंहासन का घमंड था, न ही अमरता की चिंता। वे अपने खाली महल में ध्यान और आत्मचिंतन में लीन हो गए। वर्षों बीत गए। सम्राट अभिलाषी अब शांत मुनि अभिलाषी बन चुके थे। उनके चेहरे पर वही तेज था जो उन्हें इच्छाओं की पूर्ति से कभी नहीं मिला था, वास्तविक आंतरिक संतोष का तेज। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि लोग जानते थे कि यह वही सम्राट है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की हर इच्छा को पूरा करने के बाद भी सब कुछ त्याग दिया था। एक दिन उनके पुराने राज्य के नए राजा, जो अत्यंत धर्मपरायण थे, मुनि अभिलाषी के पास आए। राजा ने देखा कि मुनि एक साधारण चटाई पर बैठे हैं और उनके महल की दीवारें अब फिर से सादे पत्थरों की बन चुकी हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, आपने हमें इच्छाओं के त्याग का महत्व सिखाया, पर अब हम क्या करें? हम राजा हैं और हमें इस राज्य की समृद्धि और विकास के लिए नित्य नई इच्छाएं करनी पड़ती हैं, जैसे अन्न बढ़ाना, सुरक्षा बढ़ाना, ज्ञान फैलाना। यदि हम इच्छाएं करना छोड़ दें, तो क्या राज्य का पतन नहीं हो जाएगा? मुनि अभिलाषी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, राजन, तुम्हारी समस्या वही है जहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। मैंने तुम्हें इच्छा छोड़ने को नहीं कहा, मैंने तुम्हें इच्छा की दास्तां छोड़ने को कहा। मुनि ने समझाया, इच्छाओं में कोई बुराई नहीं है, जब वे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए की जाती हैं। मेरी इच्छाएं केवल मैं और मेरा के लिए थी, इसलिए उन्होंने शून्य पैदा किया। तुम्हारी इच्छाएं राज्य और जनता के लिए हैं, इसलिए वे तुम्हारा कर्तव्य हैं। मुनि ने एक अंतिम सत्य बताया, इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली, भोग की इच्छा जो तुम्हें चीजों से बांधती है, और दूसरी, योग की इच्छा जो तुम्हें लोगों से जोड़ती है। जब मैं सम्राट था तब मैं भोग की इच्छाओं को पूरा कर रहा था, और हर पूर्ति के बाद मैं और भी गरीब होता जा रहा था। जब तुम राजा के रूप में जनता के लिए अन्न की इच्छा करते हो, तो तुम योग कर रहे हो। यह इच्छा तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि इसका फल तुम्हारे लिए नहीं है। याद रखो राजन, मुनि ने कहा, इच्छाएं करना मत छोड़ो, पर हर बार जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी हो जाए, तो तुरंत अपने मन से यह पूछो, क्या इस इच्छा की पूर्ति ने मेरे भीतर शांति बढ़ाई है या अगली इच्छा का बीज बोया है? यदि इसने शांति बढ़ाई है, तो तुम सही मार्ग पर हो। यदि इसने अगली इच्छा का बीज बोया है, तो तुम अभी भी दास हो। राजा को ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि वह अपने पद पर रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं, यदि उनका कार्य केवल सेवा का हो। उन्होंने निश्चय किया कि वे राज्य के लिए इच्छाएं करेंगे, पर उनके फल पर उनका कोई निजी अधिकार नहीं होगा। मुनि अभिलाषी ने तब राजा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु की यह लीला स्थापित हुई कि इच्छाएं स्वयं बंधन नहीं है, बंधन तो इच्छा के फल के प्रति आसक्ति है। जीवन का परम लक्ष्य आंतरिक शांति, संतोष को स्थिर रखते हुए बाहरी संसार में लोक कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कर्म इच्छा करना है। यही समन्वय ही सच्चा राजयोग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।